Myself, Arun Goswami. I'm a sculptor, designer, creative photographer, and a teacher. Being a teacher, I really love to share my knowledge and expertise with you all to get you an idea about things. Today, I'm going to talk about how to make paper mache at home. When we have to make it, what all we have to keep it in mind, and how do we are gonna make it, right? See, it's such a good medium. It's first of all, it's a natural medium. Secondly, it's an environment friendly medium. And the thing is, for this medium, you're not supposed to go here and there, look around for things, right? You can make it easily at home if you know certain things about it. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर मैशी आप घर पे रह करके किस तरीके से बना सकते हैं. ये इतना अच्छा मीडियम है करके मीन्स हर मीडियम में आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है, जबकि इस मीडियम की आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती. आप किसी भी किस्म के अपने आइडियाज को शेप इजीली दे सकते हैं. चाहे तो आप कोई किसी भी मॉडल को बनाएं, चाहे प्रोजेक्ट बनाएं, चाहे एज ए हॉबी इसको करना चाहें, आप इजिली यू कैन मेक एनीथिंग विद इट, राइट? बट देयर आर सर्टेन थिंग्स यू आर सपोज टू फॉलो विद इट. दोज आर ऑल आई एम गोना एक्सप्लेन यू टुडे हाउ, राइट? सी, व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर मैशी, it's a very old medium, right? Generally it comes from compost clay, right? जैसे हमने कंपोस्ट क्ले के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स या मिनरल्स मिला के हम टेम्परेचर को एक्सीड करते हैं. यहाँ पे वो ना करके हम लोग बिना बेकिंग के करके हम वी कैन प्रोड्यूस थिंग्स, राइट? और इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं यूज करना. चाहे हम इसमें पेपर यूज करें, चाहे कुछ और भी यूज करें, उसमें एक बाइंडर यूज करके हम चाहे कास्टिंग करें, चाहे हम मॉडलिंग करें डायरेक्ट, राइट? इट्स इजी टू वर्क, बट द थिंग इज देयर आर सर्टेन थिंग्स वी आर सपोज टू नो हाउ. तो पेपर मैशी के लिए हमने क्या करना है, हमको ज्यादा कुछ नहीं खास, बट कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं, राइट? Unless or until we make good paper mache, we are not gonna get proper 100% result. जब तक कि हम इसे सही से नहीं बनाएंगे, हमारे को हमारा मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल सकता. तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारे को बहुत इजीली हमारे पास मटेरियल मिल जाता है. एक है न्यूज़पेपर. दिस इज द बेस्ट फॉर मेकिंग पेपर पल्प, राइट? बिकॉज पेपर पल्प हैगी पेपर मैशी की मेन कंपोनेंट हैगी. सेकेंडली कम्स बाइंडर. जब हम बाइंडर के बारे में हम टॉक करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट बाइंडर टू होल्ड दिस पेपर पल्प, वी कैन यूज इट आइदर दिस मुल्तानी मिट्टी, वी कॉल इट खड़िया मिट्टी, or gachi mitti also is called. Why do we call it multani mitti? Multani mitti, there is a place called in Pakistan Multan. From there it's driven, so that's why we call it multani mitti, because it comes from there only. That's why it is called multani mitti. Secondly, as a binder, या तो आप मुल्तानी मिट्टी यूज करिएगा या आप इसमें ग्लू यूज करिएगा, क्योंकि ट्राइबल पीपल्स फॉर मेकिंग पेपर मैशी, राइट? क्योंकि वो पत्तों को यूज करके ग्लू के साथ दे प्रोड्यूस थिंग्स, सो दे यूज इट ग्लू. और थर्डली, इन टूडेज टाइम व्हेन वी कैन यूज फेविकॉल ऑल्सो, राइट? बट ये फेविकॉल के बारे में जब हम बात करते हैं टू मेक पेपर मैशी, हम जो भी बनाएंगे दैट इज गोना बी परमानेंट, राइट? उसके अंदर दैट कांट बी रिसाइकल्ड, राइट? जो भी आप वट एवर यू आर नॉट प्रोड्यूस, इट्स गोना बी कंप्लीट वन, राइट? वेयर यू स्टॉप, इट्स डन, राइट? यू कैन स्ट्रेट अवे कलर इट वंस इट्स ड्राई, राइट? सो दिस इज फॉर आर्टिस्ट, फॉर डिजाइनर, गुड, but not for the beginners. Okay, so don't use it beginner. अभी हम लोग जर्नल पेपर मैशी के अंदर either use it glue or you can use मुल्तानी मिट्टी, right? So paper pulp in
all of them is same. So what do we have to do means, for making paper pulp we need to cut paper in proper order, right? अगर आप हाथ से टोन करते हैं, you wouldn't be able to make proper cutting with hands, right? या तो छोटा होगा, ये बड़ा होगा, and you will get tired after some time. You wouldn't do it, right? You wouldn't like to do it because it becomes tiring. To get rid of that, what you have to do means cut it into proper order. So या तो पेपर स्क्रैम्बलिंग मशीन से उसको स्क्रैम्बल करके छोटे छोटे में कटिंग कर लिएगा, नहीं तो सेकेंडली हम लोग हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं. आई थिंक दैट इज मोर suitable for each and everyone, right? Anyone can do it, anywhere you can do it, any time of the day you can do it. And the thing is, when you are gonna cut it, you are gonna cut it more properly. जब आप इसको काटेंगे बहुत सही ऑर्डर में आपसे कटेगी, ना तो आपकी डिपेंडेंसी मशीन के ऊपर आएगी ना आपकी हाथ के ऊपर आएगी. आपने इन दोनों के बीच का जो रास्ता है करके हाथ से आप इसको कटिंग कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें न्यूज़पेपर चाहिए. व्हाई न्यूज़पेपर? क्योंकि इट्स ए न्यूज़पेपर, वी कॉल इट, फॉरगेट दैट, सॉरी. ये जो न्यूज़पेपर है, इस पेपर में ना तो स्टार्च होती है ना इसके अंदर हार्डनर होता है. दैट्स व्हाई मींस इट्स अ वेरी सॉफ्ट पेपर, राइट? अगर ये पानी में जाता है इट लूज इट्स शेप, सो दैट मीन्स इट्स गुड, राइट? नाउ मीन्स हाउ आर वी गोना कट इट इनटू प्रॉपर ऑर्डर. उसके लिए हमने क्या करना है, विल टेक ए पेपर लाइक दिस और इसके हमने लंबा लंबा स्ट्राइप्स कटिंग करना है सीजर के साथ. इस तरीके से हमने पेपर की स्ट्राइप्स काट लेनी है. आपने जो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको बताने वाला हूं करके, मींस आपने टोटल 5 न्यूज पेपर लेकर के उनकी कटिंग कर लिएगा. आपको इजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए. उसके बाद हम इसको इस तरीके से पकड़ करके हम इसकी छोटी छोटी कटिंग करेंगे. छोटी छोटी कटिंग करने के पीछे रीजनिंग है करके, छोटी कटिंग से की मीन्स जो हमारी जो पेपर की पल्प तैयार होगी वो फाइन वाली पल्प तैयार होगी, राइट? अगर हमने बड़ी काटी यानी कि हमारी रफ बनेगी. रफ से मीन्स जो हमारी जो मॉडलिंग है, वी वुडंट बी एबल टू डू इट फाइन वर्क. टू गेट अ फाइन वर्क, व्हाट डू वी हैव टू डू मीन्स cut it into small pieces but into proper piece. So that means when our pulp is ready, it should be fine, right? बहुत छोटा होना चाहिए मीन्स हम उससे मॉड्यूलेट कर सके. So here means we are going to cut small pieces. It's very easy with the help of scissor. और पानी में जाने के बाद ये आराम से डाइल्यूट हो जाएंगे, right? And we are going to get fine meshing, fine pulp. सी यहाँ पे आपके पास स्क्रैम्बलिंग मशीन हो या ना हो, हाथ से आप इतना छोटा कटिंग नहीं कर सकते. बट हमने इस तरीके से इसकी छोटे छोटे पीसेस की कटिंग करनी है. कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से एक बाउल में लेकर के सबको डाल देंगे.
ऐसे आपने कंप्लीट 5 पेपर्स की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इनको हमने इसमें डाला एक बाउल के अंदर। इसको हम स्प्रेड करने के बाद उसके अंदर हम इस तरीके से पानी छोड़ देंगे। पानी में छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, इसको एटलीस्ट 3 दिन के लिए आप इसको छोड़ देंगे। यू हैव टू लिव इट इन टू वाटर फॉर 3 days टू soak. After 3 days, it's gonna soften water. If you feel or find like the color of water is changing or it's smelling you have to let the paper in there and change the water. आपको 3 दिन पानी में छोड़ने के बाद कि अगर आपको लगता है कि पानी का कलर चेंज हो रहा है या पानी में से स्मेल आ रही है, पानी निकाल देगा, पेपर को उसमें रहने फ्रेश वाटर ऐड कर देगा। सो हियर अवर पल्प इज गेटिंग रेडी। अगर ये 3 दिन से ज्यादा भी होता सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, राइट, इट्स गोना बी फाइन। जितने दिन पानी में पड़ेगा पानी में पेपर गल जाएगा एंड द गुड पल्प इज गोना गेट रेडी। Now secondly, what do we have to do means, see, when we are going to make a pulp, this pulp is going to use in all types of paper mache. Secondly, as a binder, either we use it multani mitti, or we can use glue, or we can use Fevicol. Everywhere is going to use the same way. बट तीनों में से कोई सी भी हमने एक चीज यूज करनी है। बट सभी के लिए सबसे बेस्ट तरीका हैंडल करने का पेपर मैशी हैगा वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग आउट, राइट। आप इजीली इसको रिसाइकल कर सकते हैं, आप रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं आती आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपकी सूख जाती है, सूखने के बाद आपने क्या करना है, मैशी उसमें पानी डाल के छोड़ दिए, पानी वो थोड़ा पानी डालेंगे, जब आपकी वो सॉफ्ट एनफ हो जाए उसको आप स्ट्रेट अवे काम कर सकते हैं उससे। सो यू आर नॉट सपोज टू रन अराउंड एनीवेयर। इफ यू डोंट वर्क इट गेट्स ड्राई, नेवर माइंड इट, यू कीप इट कवर, इट्स नॉट गोना गेट स्पॉइल, इट वुडंट गेट स्पॉइल, राइट। Same thing with glue on. Nothing will happen. If it's get dry, add some water, soften it, add some glue to your pulp, you will get ready your meshing. But not with the Fevicol one. With this, once it's dry, can't be done anything to it. So that's why I wouldn't suggest to use this thing. This is not good for everyone. This is good only for the professional. A person like me can use it. And can do some permanent one, like good sculptures you can make, good release you can make with this, good models you can make with it. So for that purpose this is good. Now what do we have to do means, after all this, in fact this is called Actray. This is again made up of paper mache, right, but it's made up with glue. अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर के अलावा आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको लेकर के आप छोटे छोटे पीस करके, अगर आपको मिल जाता है तो इसको फाड़ के आप डाल देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर दिएगा, और ये क्या मीन्स पानी पीने का सॉफ्ट पल्प बन जाएगा एंड इट्स गोना बी वेरी गुड पल्प। हम इसके फटाफट छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। और हम इसे सोक कर देंगे पानी में।
तो इसके बाद क्या करना है, हमने सेम वे में जो हमारी मुल्तानी मिट्टी थी, हम इसको क्रश करके इसमें हम पानी इस तरीके से, इसको पहले आप क्रश करेंगे जैसे कि यहां पे करिए हमने, इसके अंदर पानी डाल के छोड़ देंगे इसे। इसे अगर आप रात को भी भिगो करके छोड़ते हैं, सुबह तक ये पेस्ट बन जाएगा, इट विल बिकम ए सॉफ्टर वन। सुबह आपने क्या करना है, इसमें जब भी आपका ये पानी पी कर ये ज्यादा दिन भी भीगी रहती है, कोई इसमें हार्म नहीं है। जब भी आपको लगे कि पानी खत्म हो गया, आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करिए, ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको हमने मिलाना कैसे है, When we see means our pulp is ready, जब आपकी पल्प बिल्कुल सही से तैयार हो गई है, राइट। पल्प तैयार होने के बाद जब सॉफ्ट हो गई है, आप थोड़ा सा इसमें से जितना पल्प लेना है आप इसमें से लेंगे, पानी निकाल के आपने अपनी पल्प इसमें ले ली। पल्प लेने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारी, जब आपको लगे इस आपकी पेस्ट बन गई है, पेस्ट में से आपने क्या करना है, खाली पानी बाहर निकाल देना है। पानी बाहर निकालने के बाद जो हमने पेपर की पल्प ली थी, इस पल्प में हम यहां से पेस्ट लेकर के मुल्तानी मिट्टी की हमने इसमें डाली। लेने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मैंने आपको बोला है कि अगर आपने 5 पेपर की कटिंग करके डालनी है, पूरे 5 न्यूज़पेपर कंप्लीट कटिंग करके आपने डालनी है, उसमें कम से कम आपने आधा किलो के आसपास मुल्तानी मिट्टी लेकर के इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब आप इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, मैंने कहा व्हेन यू आर गोना मिक्स इट प्रॉपरली, व्हाट विल हैपन मीन्स यू विल गेट ए पेस्ट लाइक दिस। आप इस तरीके से आपको पेपर मैशी आपकी बन जाएगी। दिस पेपर मैशी, राइट। या तो ये जो पेपर मैशी है, इससे आपने क्या करना है, आपने जो भी आपका जो आइडियाज आता है, जो भी आप बनाना चाहते हैं, आप उसको डायरेक्टली अच्छे से मिक्स करके आप बनाइए। बनाने के बाद पूरा शेप आप दिए जो आपको चाहिए बनाने के लिए। उसको बनाने के बाद आपने क्या करना, उसको सूखने दिएगा। अगर आपको लगता है आपको और ऐड करना है, यू हैव टू कीप ऑन एडिंग वन बाय वन। उसकी पूरी शेप दे करके जब आपको लगे कि आपका काम कंप्लीट हो गया है, आप उसे सूखने दिएगा। जब वो पूरी तरीके से सूख जाएगा, सूखने के बाद कंप्लीट वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, येलोइश में आ जाएगा। आपका वर्क इसी शेप के अंदर, इस कलर की शेप में आ जाएगा। जब वो आ जाएगा, उसके बाद अगर आपको लगता है आपको फिनिश करने की जरूरत है, आप उसे सैंड पेपर से हल्के से फिनिश कर लेगा। फिनिश करने के बाद यू कैन कलर इट। सो इट्स वेरी इजी टू वर्क विद दिस मीडियम, राइट। थ्रू आउट योर लाइफ यू कैन वर्क। सो इट्स अ वेरी गुड मीडियम, राइट। इसी तरीके से आप ग्लू को भी यूज कर सकते हैं पेपर पल्प के अंदर। उसी तरीके से आप फेविकोल को भी यूज कर सकते हैं। बट फेविकोल के साथ, जैसे कि मैंने पहले बोला था, इसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसको आप पानी से मिला करके रिसाइकल नहीं कर सकते। दैट्स द ओनली थिंग हियर। सो हियर वी क्लोज दिस चैप्टर। Until next time, thank you. Bye.